मैं नंदकिशोर आर्य, आप देखें 24 न्यूज़ इंडिया। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निगासन में खड़ा हूँ, जहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफी संख्या में महिलाएं खड़ी हुई हैं। इनका जो एक आरोप है कि फ्रोगल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है कि शिक्षा के नाम पर इन लोगों से नन्हे मुन्ने बच्चों से वसूली करके जो है उनको पैसा दिया गया। उसके बाद जो है इन सभी का पैसा लेकर के वो एनजीओ जो ट्रस्ट होता है यहाँ से भाग जाता है। तो ये लोग अपनी समस्या को दर्शाने के लिए अलग अलग ब्लॉकों से आज जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निगासन में खड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या था पूरा प्रकरण। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये निगासन रहते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? इसमें जो है विमलेश कुमार पांडे जी के द्वारा निगासन में ऑफिस को लगे। क्या थे विमलेश कुमार पांडे? डीसी हैं, डीसी डिस्ट्रिक्ट का कहाँ के रहने वाले हैं? ये दरेरी से हैं। अच्छा। और उन्हीं के माध्यम से पूरा काम करवाया गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे डिस्ट्रिक्ट ये जो लखीमपुर खीरी है, इसके अलावा भी जिला बहराइच, जिला पीलीभीत, ये भी उन्हीं के द्वारा काम कराया गया है, जहाँ पे जो है बच्चों से 78 रुपये 78 रुपये जमा करवाए गए हैं। और साथ ही साथ वात्सल्य का भी काम उन्हीं के जरिए करवाया गया है, जिसमें भी 78 रुपये जो है महिलाओं से जमा कराए गए हैं। वादा ये किया गया था कि बच्चों को पढ़ने और पाठन की सारी सामग्री मिलेगी और साथ में जो है व्यंजन मिलेगा, अन्य भी सुविधाएं मिलेंगी। और साथ में जो लोग उनको पढ़ाएंगे बच्चों को, टीचर, उन्हें जो है 10,500 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा और 3 महीने तक जो है 1200 रुपये दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगभग 7 से 8 महीने होने को है, किसी भी तरीके का वेतन या भत्ता हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। ना ही जिन महिलाओं से कार्ड बनवाए गए थे, वात्सल्य की जो महिलाएं हैं, उनको ना ही कार्ड बन के मिल रहा है, ना वात्सल्य का कोई लाभ मिल रहा है। ठीक, हम लोग की मांग ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ाया है, जितने मंथ पढ़ाया है, जो काम किए हैं, उस काम की हम लोग को वेतन चाहिए। बाकी जो जमा पेमेंट है उसकी वापसी चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है कि आज योगी सरकार में फर्जी एनजीओ बना करके, ट्रस्ट बना करके, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों से 78 रुपये प्रतिमाह ले करके उनके साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है। जब ये लोग, इनका कहना है जो भी कि 3 महीने तक हम लोगों को 1200 रुपये वेतन दिया जाएगा, उसके बाद जब एक आप एग्जाम करेंगे उसके बाद 10,500 रुपये दिया जाएगा। जब ये लोग इस चीज के लिए अपने गाँव में 40-40 बच्चों को पढ़ाने लगे, उनसे 78 रुपये ले करके अपने जो संबंधित सुपरवाइजर है उनको दे करके, जो क्या नाम बताया उनका, जिनको दिया गया विमलेश पांडे जी को पूरा पैसा जमा कराया। लेकिन विमलेश कुमार पांडे जब पूरा पैसा अनेक ब्लॉकों से संबंधित जब आ जाता है, उसके बावजूद जो पैसा गबन करके ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। इन लोगों का कहना जो है कि जो निगासन क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक के पास उनका ब्रांच था, जहां पर इन सभी का पैसा एकत्रित होकर के जमा किया जाता था। तो इतने दिनों से ये लोग, कितने महीने से भटक रहे हैं आप लोग? 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने से ना ही तो इनको किसी प्रकार की सैलरी दी गई, जबकि उनका कहना था कि कुछ सामान भी प्रदान करेंगे, लेकिन वो किसी प्रकार का सामान भी नहीं इन लोगों को दिया गया। जिससे यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं जो अनेक गाँव से आई है, पंचायतों से आई, ब्लॉकों से आई है, नाराज होकर के कि किसी भी प्रकार की जिन्होंने इनके साथ ठगी की है, भ्रष्टाचारी की है, पैसे का गबन किया, नन्हे मुन्ने बच्चों का पैसा गबन किया है, तो वो पैसा जो रिटर्न में इन लोगों को मिलना चाहिए था कि जिन बच्चों के माँ बापों से इन लोगों ने पैसा लिया है उनको कोई ना कोई जवाब दिया जाए। किस प्रकार की आप देखिए जनपद लखीमपुर खीरी को तेज तर्रार ईमानदार जो हमारी डीएम साहिबा हैं, वो भी इन लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ के आ रही है। जब लोग बताइए कि अनेक ब्लॉकों से इतनी कड़ी धूप में भटकते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की समस्या नहीं। अभी आप लोगों ने क्या दिया, ज्ञापन में कहीं दिया? दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? निगासन थाने में हुई थी, 30 तारीख बताया। क्या हुआ था? आधा पैसा दिया जाएगा। विमलेश जी ने कहा था 30 तारीख को दिया है कि मैं 30 तारीख को आधा पैसा दे दूंगा। 30 जून पूर्वा ब्लॉक से बहराइच से हूँ। 30 जून मुझको बीसी के तौर पे रखा गया, मुझसे भी घूस लिया गया। कितना लिया गया? 10,000 रुपए लिया है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनसे भी घूस ली जा रही है, भ्रष्टाचारी ठगी की जा रही है। लेकिन फिर भी जो संबंधित अधिकारी, आला अधिकारी, कर्मचारी हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ प्रार्थना पत्र लेकर के अपने अपने दफ्तरों में दबा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को इतनी कड़ी धूम में भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में असमर्थ हो रही है। इनको किस प्रकार से आखिर में न्याय मिलेगा, जबकि योगी सरकार दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी कितने एक्टिव यहाँ पर लोग हैं जो कि बताइए फर्जी ट्रस्ट खोल करके महिलाओं से किस तरह से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, नन्हे बच्चों के प्रति पैसे वसूल कर उनसे गद्दारी की जा रही है। तो अभी आपने क्या किया है? किसी को प्रार्थना पत्र दिया? माननीय उप जिलाधिकारी जी महोदय जी को अभी लेटर दिया है। और इसके साथ ही हमने इससे पहले जो है थाना अध्यक्ष में, यहाँ निगासन थाने में भी हमने लेटर दिया था, जिसके संबंध में सुनवाई हुई थी। विमलेश पांडे जी को बुलाया गया था, 30 तारीख को वादा था, 30 तारीख को, हाँ 30 जून को वादा था, लेकिन पेमेंट नहीं उपलब्ध कराया गया, ना ही उन्होंने दिया। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ गए थाने में और बातचीत की, तो 1-2 दिन का टाइम दिया था। जबकि भैया ने बताया कि पूर्व में एक समझौता निगासन थाने के ऊपर किया जा चुका है, जो विमलेश पांडे दरेरी निवासी है, उनके द्वारा लिखित रिटर्न में दिया गया समझौता
कि हम पैसा रिटर्न करेंगे। उसके बावजूद 30 तारीख का वादा था, लेकिन अभी तक विमलेश पांडे ना ही तो पैसा इनका वापस करने के लिए आए, ना ही सामने आए, ना ही पुलिस थाने में आए। तो अभी इनका जो कहना है कि हमने उस संबंध में जब निगासन थाने पर गए, लेकिन फिर भी जो वहां पर अधिकारियों कर्मचारियों ने संतुष्टि जताई, लेकिन अभी तक इनका पैसा वापस नहीं दिया गया। ना ही विमलेश पांडे को अभी तक किसी प्रकार को जो पुलिसकर्मी उनको वहां से गिरफ्तार करके लाया थाने के अंदर, ना ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की, जिससे इन लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि आखिर में इन लोगों को इन लोगों से पैसा लिया गया, भ्रष्टाचारी की गई, गद्दारी की गई, घूसखोरी की गई है, तो इनका पैसा रिटर्न होगा नहीं होगा। संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो है इन महिलाओं को न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। तो बने रहिए 24 न्यूज़ इंडिया के साथ। नंदकिशोर आर्य।